नमस्ते। ध्यान पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अनु जैन जी एक नई कहानी के साथ। अनु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की मेरी कहानी जगन्नाथ भगवान के ऊपर है। आज आपको सब पता होगा, आज पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा का उत्सव है आज। तो मैं मेरी कहानी उसी के ऊपर है। उसमें जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई, बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, वो सब साथ में दिखाई देते हैं। उनकी मूर्ति उन इन 3 भाई बहनों की मूर्ति ये साथ में है। तो मैं ये मूर्ति कैसे अवतरित हुई धरती पे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, मैं मेरी कहानी उसी से है, रिलेटेड है। तो बाकी दुनिया में हम कहीं भी देखेंगे तो कृष्ण जी के साथ राधा जी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी के साथ बलराम जी और सुभद्रा जी हैं। तो यह कहानी इस तरह से है कि एक राजा थे इंद्रद्युम्न। तो उनके पास नारद जी आए। उन्होंने नारद जी ने उनको सलाह दी कि आप है ना ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनके भाई और बहन, भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ में आप बनवाइए तो बहुत शुभ होगा, इसके आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने ऐसे एक तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए फिर मैं किस तरह से शुरुआत करूं। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप इन मूर्तियों को बनवाने के बनाना शुरू कीजिए। तो विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने काम शुरू किया। और उन्होंने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मैं इसी कमरे में बंद रहूंगा, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जहां किसी ने मुझे रोका मैं वहीं पर ही काम छोड़ दूंगा। तो काम इस तरह से बढ़ने शुरू किया, और कई महीने हो गए, साल हो गए। तो वहां पर राजा को भी चिंता हुई कि अभी तक मूर्तियां क्यों नहीं बनी, कहीं बढ़ई अंदर भूख प्यास से कहीं बेहोश तो नहीं है, या कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो वहाँ महारानी ने भी चिंता जताई कि हमें शायद खोल के देखना चाहिए कि वहां पर बढ़ई किस अवस्था में है, क्या मूर्तियां पूरी हुई या नहीं हुई। तो महारानी, तो सभी लोग कई महीने साल बीत चुके थे, तो तब भी वो बड़ी बाहर नहीं आया था। तो इस वजह से वो फिर उन्होंने ताला वहां का खुलवा दिया। हाँ, तो मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है। हाँ, हाँ, शुरू तो रखिए। वहां का ताला खुलवा दिया। तो फिर वहां पर जब ताला खोल के देखा उन्होंने, तो वहां पर ना कोई बढ़ई था, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन वहां पर 3 मूर्तियां अधूरी वहां पर रखी हुई थी। क्योंकि जैसे बढ़ई ने कहा था कि अगर किसी ने मेरे बीच में डिस्टर्ब किया या ताला खोला तो मैं वहीं पे काम छोड़ दूंगा। तो वहां से वो गायब हो चुका था वो। तो फिर वहां पर तो फिर वहां पर जैसे उन्होंने कहा कि फिर वहां बहुत ही उनको दुख हुआ, राजा और रानी को, कि अगर ये मूर्ति पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तो फिर लेकिन फिर वहां पर तभी आकाशवाणी हुई कि ये मूर्तियां आप इसी रूप में स्वीकार करें, और इसी अवस्था में ही आप मंदिर भगवान कृष्ण की उनके भाई और बहन के साथ मूर्ति वैसे ही स्थापित की, उसी अवस्था में स्थापित हुई। वो इनकम्प्लीट मूर्तियां थी। जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि कोई मूर्ति इनकम्प्लीट है या खंडित है तो उसको पूजा नहीं की जाती, लेकिन वो वैसी की वैसी अवस्था में ही मूर्ति को पूजा जाता है, वैसे ही वो स्थापित की गई, और वैसे तब से ही वो पूजी जाती है इसी रूप में ही। यही मेरी कहानी थी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद अनु जी एक नया पहलू बताने के लिए, जो कि अभी तक हमें नहीं मालूम था इस बारे में कि वो मूर्तियां ऐसी क्यों दिखती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।